देखिए अब तो एएलपी, आरपीएफएसआई और टेक्नीशियन की एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, जो 11 महीने में नवंबर दिसंबर में सब चारों पांचों एग्ज़ाम करा देगा, जो नवंबर दिसंबर में। तो देखिए हम लोग टेक्स्ट बुक का जो जनरल साइंस सेक्शन का उसमें दिया रहता है, तो हम लोग टेस्ट 1 मार रहे हैं पहले। तो हमने मारा था तो इसमें से हमारा 10-11 सही था, पहली बार मारा था। तो देखिए पहला क्या, दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो कौन सा गलत हो जाएगा कि हम वायुमंडल दाब का अनुभव नहीं करते क्योंकि यह मात्रा में नगण्य होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक। और अगर आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिए होंगे तो ठीक है, नहीं लिए तो फ्री में भी कुछ मिलता है जिससे आप अच्छा पढ़े। इसमें इस तरह दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो कहाँ पे होता है, केंद्रक में होता है। ठीक, इसका करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड। तीसरा ऑप्शन क्या है, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटाणुनाशक किया था, क्लोरीन किया था। जिसे देखते हैं शहर और में क्या लगता है, टंकी लगा रही थी बड़ी बड़ी, तो उसमें क्लोरीन डाला जाता है। अब शहर और में होंगे तो वहाँ पे दिखता होगा आपको, जो पानी आता है तो उसमें थोड़ा दवा जैसा महकता है, थोड़ा लगता है, तो उसमें क्या डालता, क्लोरीन डालता है, इसे कीटाणु भी बचने के लिए रहता है। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है कि केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली, केंद्रक वाली कोशिका को क्या कहेंगे। तो केंद्रक झिल्ली के सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिका को क्या कहेंगे, यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परिघटना में दूरी समय के ग्राफ को निरूपित करती रेखा समोच्च अक्ष के समांतर होती है। तो ये मैंने किया था, नहीं समझ में आ रहा था। ठीक, तो इसका हो जाएगा वस्तु विश्राम की अवस्था में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। कौन सा, यह एक क्या है, असंपर्क बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है क्या, यह एक असंपर्क बल है। देखिए इसमें क्या मिलाना आपको, पोरीफेरा किससे हो जाएगा, स्पंज से, नाइडेरिया सेंटीफीड से, मोलस्का किसको हो जाएगा, जेलीफिश से, आर्थ्रोपोडा क्यूट से। निम्न से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन बैक्टीरिया के द्वारा होता है, प्लेग और टाइफाइड होता है। दो चीज़, देखिए दो चीज़ इसमें समझाया है। तो इसमें आपको कौन सा, मैंने 4 मार दिया, 1 2 3 तीनों, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही होगा, वो पहला और दूसरा, प्लेग और टाइफाइड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आघूलनशील तरल पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं जबकि एक दूसरे के भीतर छोटी बूंदों में फैल जाता है, तो पाइसीकरण होता है। और इसमें देखिए पाइसीकरण मतलब क्या होता है, जिसे दो आघूलनशील तरल पदार्थ हैं एक दूसरे के भीतर छोटी बूंदों में फैल जाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, पाइसीकरण। कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है, नींबू। विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पीयर धारा ली जाती है। तो मेरा ये गलत हो गया था, जैसे 5 मिनट दिया ना, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 300 सेकंड हो जाएगा। तो 300 सेकंड हो गया ना, तो 300 सेकंड फिर दिया है 0.8 एम्पीयर, तो इसे 0.8 से मल्टीपल करेंगे तो 8 × 24, इतना हो जाएगा। 1 के बाद दशमलव है तो कितना हो जाएगा, 240 सेल्सियस, ये सही है। ठीक, इस तरह लगेगा। कौन सा युग में सही है, तो पीलिया लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता सही है। ये ऐसे नोड हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है, तो दोनों सही है। ठीक। जब अम्ल ए और बी डाला जाता है तो सी बनता है, जिसके साथ बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो चौथा सही है।
गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए उस पर सुरक्षात्मक कोटिंग लगाई जाती है। किसका? जस्ता का। एक वस्तु किसी द्रव में तैर रही है तथा उसके आयतन का आधा उस द्रव में डूबा हुआ है तो वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल कितना होगा? उसके भार के बराबर होगा। अब ये कह रहा कि उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए जिसमें दो मिश्रित तरल पदार्थ होते हैं, बिना अपघटन के उबलते ही उसके क्वथन में पर्याप्त अंतर होता है। क्या कहलाता है? आसवन। ठीक। पहली बार 1665 में कोशिकाओं को कार्क में रॉबर्ट हुक द्वारा देखा गया था। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया था? तो किसका? हाइग्रोमीटर। बोलोमीटर ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण की शक्ति का मापन किया था। अल्टीमीटर ये किसी निश्चित स्तर पर वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए किया थी। अल्टीमीटर की किया थी। ठीक। जैसे वायुयान हो गया, विमान में अल्टीमीटर की यूज किया था मापने के लिए कितनी दूरी पे उड़ रही है। हाइड्रोमीटर ये पानी का घनत्व नापता है। ध्वनि तरंग आयाम ध्वनि की प्रबलता का निर्धारित क्या करता है? आयाम करता है। ठीक। 20 क्वेश्चन था, जो पहला था सेक्शन था, उसमें अब हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट। देखिए हमारा 10 सही था जिसमें 2 गलत था। अब इसके बाद जो हम लोग का काफ़ी सेक्शन दिया हुआ डेली करेंगे, 10 का सेक्शन दिया है तो हम लोग डेली एक एक सेक्शन करेंगे। इससे जो है साइंस अच्छा हो जाएगा, क्योंकि साइंस का बहुत सारा, रेलवे में तो साइंस का बहुत सबसे बड़ा क्या इम्पोर्टेंट है साइंस का क्वेश्चन बहुत बनता है इसमें, तो साइंस बहुत ज़रूरी है। चलिए।